65 साल की आयु पूरी कर गए हैं तो उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1000 रुपए की पेंशन का प्रावधान उसमें हमने और जोड़ा है और उसमें काफी बड़ा नंबर जो है उसमें उस दृष्टि से आएगा और उसके लिए हमने 55 करोड़ रुपए का जो है वो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में मैंने जैसे कहा कि कोई भी आदमी घर के बिना नहीं, मकान के बिना नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो, ये सबकी इच्छा होती है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, और ये सरकार की ओर से उसमें हम सहयोग कर सके। उस दृष्टि से जहां पूर्व में ये मकानों को हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो संख्या हमारी 3 और 4 हजार के बीच में रहती थी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, पिछली बार हमने उसको 10,000 मकान का एक टारगेट के साथ बजट प्रस्तुत किया। कोविड के कारण थोड़ा हमारे काम प्रभावित हुआ और अब की बार उससे 10,000 से भी उसको ज्यादा बढ़ा करके हमने 12,000 मकान उसमें उपलब्ध कराएंगे। एक और नई योजना की हमने शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की कि बेटी की शादी जब होती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे परिवार में जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में होता है। उस दृष्टि से हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं, उनकी जो बेटियां जिनकी शादी होंगी, उनके लिए शगुन एक योजना शुरुआत की और शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये शगुन के रूप में उनको सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये भी उस दृष्टि से एक योजना जो है हमने आगे बढ़कर के की है इसमें। और उसी प्रकार से बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि योजनाओं का तो जिक्र आपके पास आ गया, उसमें बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएल परिवारों की 2 लड़कियों तक जो है वो 21,000 रुपये जो पोस्ट बर्थ ग्रांट जो है उसको भी जो देने की बात वो भी हमने इसमें कही है। और बहुत सारी चीजें उस पर विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा आपके समक्ष में। मैं 2-3 चीजों को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा। जो हमने बजट प्रस्तुत किया आपकी बात, जो 50,192 करोड़ रुपए का, अब स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने अपने अपने प्रश्न तैयार रखे होंगे करके पूछने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ चीजों में थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो हमारी रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू का जो रिसिप्ट है हमारे पास वो 37,028 करोड़, अगर कहीं फिगर में गलती हो तो मेरे को करेक्ट करते रहना आपने, 37,028 करोड़ रुपए, 37,028 करोड़ रुपीज। और उसके बाद जो हमारे जो टैक्सेस हैं, ओन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो 9,282 करोड़ रुपीज। ओन नॉन टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो है 2,754। उसके बाद फिर हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 5,524 करोड़ रुपीज। और ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर 19,468। और उसके बाद जो दूसरा हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है 11,772 करोड़। उसमें मार्केट लोन जो है वो 8,960 करोड़ है। नाबार्ड का जो है हमारे पास उसमें 700 करोड़ रुपीज है, वेज एंड मीन्स के ना। और उसके बाद नॉन डेप्ट रिसिप्ट जो है हमारी वो है 41 करोड़। और अदर जो है वो 71 करोड़ रुपीज। अब उसमें दूसरे पार्ट में हम जाएं, उसमें जो हमारा एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट मैंने बताया कि 50,000 जो बजट हमने पेश किया उसका जिक्र मैंने कर दिया।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम अगर जिक्र करें, एक्सपेंडिचर से इसमें जाए हम दो सेक्टर में, जो हेड में रहता है रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू में 38,491 एक्सपेंडिचर, सैलरी पर 12,704 करोड़, 12,704 करोड़ रुपए। देन पेंशन पर 7,082 करोड़ रुपए, 7,082 करोड़ रुपए। उसके बाद आगे बढ़कर के जाते हम तो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम 5,018 करोड़ रुपीज, और ग्रांटेड डेट सैलरी का जो है 1,487, सब्सिडी पर जाता है 1,081 करोड़, मेंटेनेंस पर जाता है 3,169 करोड़ रुपीज, एनर्जी चार्जेस पर जाता है 4,704 करोड़ रुपीज, सॉरी हाँ 474, सॉरी 474, 474 रुपीज। और ये नॉन सैलरी जीआईए, ये नॉन सैलरी है, ये जीआईए 2,827 ये रेवेन्यू में आ गया। और इसके अलावा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11,701 करोड़ रुपीज, और उसमें मेजर वर्क्स पर 5,618, पब्लिक डेप्ट रीपेमेंट वो 3,334, 3,334, वेज एंड मीन्स में 2,000 करोड़, लोन एंड एडवांसेस में 354 करोड़, और अदर में 395 करोड़ रुपीज। और इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये है कि जो हमारा जो गैप रहता है वो रहता है कुल मिलाकर के 42 करोड़ रुपीज का, 42 करोड़ रुपीज का। ये भी मैं आपके ध्यान में लेना चाहता हूं। और जहां तक हम बजट के ग्रोथ का अगर हम जिक्र करें, 2016-17 में जो बजट साइज था वो था 32,593 करोड़ का, और उस पर 15% की इंक्रीज थी। 17-18 में 35,783 थी, 9.7% की इंक्रीज थे। और 2018-19 का बजट जो है वो 41,440, और 19-20 में 44,388, और 20-21 में ये 49,131, और 21-22 का बजट 50,192, यानी कि 32,000 करोड़ से 16-17 से हम बढ़ करके अब 50,192 करोड़ तक पहुंचे हैं। ये इसके बाद और अगर हम थोड़ा सा उसमें जिक्र करें, जो हमने फोकस होकर के जो पुअर सेक्शन है उस पर जो मदद की है, जिनको हमने पिछले अपने बजट में 3 साल के नहीं, ये बड़ा 3 साल हमारी सरकार का, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो हमने लाभ दिया 2,850 रुपीज पर मंथ का है नहीं, बढ़ोतरी है, इंक्रीज जो हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद 2,850। आंगनबाड़ी जो मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको 2,200 रुपए का, आंगनबाड़ी हेल्पर को 1,700 रुपए का, आशा वर्कर को 1,750 रुपए का। दिस इंक्लूड दिस, मतलब आपके बजट भी इसमें शामिल है ना। पंचायत चौकीदार को 1,450 रुपए का लाभ
हुआ। सिलाई टीचर को 800 रुपए का, वाटर कैरियर को 1100 रुपए का, वाटर गार्ड्स को 1900 रुपए का, पैराफिटर्स को, पंप ऑपरेटर्स को 1600 रुपए का, डेली वेज जो है, जो वर्कर्स हैं हमारे, उनको 2700 रुपए का, मिड डे मील वर्कर को 1100 रुपए का। यानी कि जो सबसे उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, रेवेन्यू चौकीदार को 1100 रुपए का, रेवेन्यू के नंबरदार जो जिनको बोलते हैं उनको 800 रुपीज का, आईटी टीचर को लिख रहे हैं तो 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 1690, 102 कैटेगरीज इनमें 1690 और 1927। तो ये मोटे मोटे से हम इसको कह सकते हैं कि 3 सालों का हमारा एग्रीगेट कितना है ये? हर एक का मिला के इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयज। नहीं, ये पर्टिकुलर उन सेक्शन का जो बहुत कम, जिनको बहुत कम पैसा मिलता है। हाँ, ये दे देंगे, यू विल गेट इट। सर, हर बजट तो में नई स्कीम्स देते हैं। इस बार नई स्कीमें कितनी दी गई? इस बार अभी तक नंबर का हम आपको निकाल करके देंगे। हाँ जी, कितने? 12 1 2 सर्कुलेट होगा 12 योजना है जी। नहीं, सर, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्पॉन्सर्ड पोजीशन है बनने के लिए 30,000 का आंकड़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब अवेलेबिलिटीज होंगी जो आपने डिफरेंट स्कीम्स अनाउंस करी हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए हैं, उसके अंदर मतलब टोटल फिगर कितनी रहेगी कि इतने हमने अगले साल में जॉब्स देने हैं? देखो, प्राइवेट सेक्टर में एक हम बिल्कुल अनाउंस करके फिगर को देना ये बहुत कठिन और जटिल काम है। लेकिन उसके बावजूद भी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हमने एक जो फिगर दी है, जो सरकारी क्षेत्र में जिन लोगों को रोजगार के साधन हम उपलब्ध कराएंगे, तो वो हमने 30,000 का एक टारगेट दिया है। और उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए। इसमें कोई एक नंबर हमारे पास फिक्स नहीं है। सर्वे में ना वी हैव गिवन अ फिगर दैट इज देयर इज बीन अ डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सर, व्हाट आर वी डूइंग फॉर द इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे। सर, व्हाट आर वी डूइंग फॉर द इकोनॉमिक रिवाइवल सर? सर, इससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इफ़ यू लुक, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको 3 जगहों में आप देख सकते हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट में दे हैव डिस्कस अबाउट द दीनदयाल उपाध्याय स्कीम एंड दे हैव गिवन व्हाट इज द प्लेसमेंट। Then when you come to the labor department, they have said that they will be placing 7,000 people in private people. तो 8,000 ये हो गया है। And then स्वावलंबन योजना, उसका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जब आप देखेंगे, और जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है कि कौन कौन से हमारे प्रस्ताव केंद्र सरकार को गए हुए हैं, अगर आप बजट स्पीच में पढ़ेंगे तो हर उसमें जो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम है, ट्रक पार्क और डिवाइस पार्क, उसके बारे में ये बताया गया है कि हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट विल अट्रैक्ट and also what will be the turnover. So if you put all the 3 together, you will be in a position to roughly work out the private employment. तो ये आपने 7,00,000 करोड़ का इकोनॉमिक डिफिसिट है। स्वावलंबन योजना में आपने 3,000 आवेदकों को इसके लिए अप्रूव किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपको मालूम है कुल आवेदक कितने थे, जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त हुए वो कितने हैं?